अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने हफ्तारी बनाने की जगह पे सोचा क्यों ना सिस्टर की मेकअप कर लूँ। और अम्मी ने कहा कि आप लोग ऐसे करो, आप लोग मेकअप कर लो और उसके बाद जो है हम हफ्तारी बना लेंगे। तो जो काम है वो सारे ही बहुत अहम होते हैं, तो हर काम को साथ लेके चलना पड़ता है। और यहाँ पर जो है साथ साथ बस इबादत भी चल रही है, साथ साथ जो है सारे काम फिर करने ही पड़ते हैं। ज़ाहिरी बात है, जब ज़िम्मेदारी सर पर पड़ती है ना, फिर इंसान सारे काम जो है ना वो मैनेज खुद ही कर लेता है। तो खैर यहाँ पर जो है मेरी सिस्टर जो है उसने मुझे कहा कि तुमने आज मेरी जो है ना वो 4 आँखें बनानी हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जो है ना एक बार में ना 2 आँखें जो हैं वो डिफरेंट जो है ना कलर्स की बना लेते हैं। उसका मेकअप का चैनल है, तो हम लोग सिर्फ एक आँखें बनाते हैं, दो जो है ना वो सेम नहीं बनाते। तो कभी भी इस तरह नहीं किया हमने, तो इसीलिए हमने यही सोचा था कि आज 4 जो है ना डिफरेंट किस्म की जो है ना आँखें बनाएंगे। लेकिन आज जो है जब उसने 2 आँखें बनवाई तो उसके बाद जो है वो उठ गई और कहती नहीं बस इतनी इनफ हैं और मैं थक गई हूँ, क्योंकि आजकल सबके रोज़े हैं। तो रोज़े के साथ साथ जो है वो काम भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर उसकी नीयत चेंज हो चुकी थी, तो उसने मुझे कहा अब बस कर दो, मैं थक गई हूँ, मुझसे और मेकअप नहीं लगवाई जाती। और अफ्तारी में भी लेट हो रही थी, तो अम्मी ने भी मुझे कहा चलो अगर वो कह रही है कि मुझसे ज़्यादा नहीं काम होता तो छोड़ दो उसको और हम अफ्तारी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सारी जो चीज़ें थी वो सारी बिखरी हुई थी और मुझे समझ नहीं आती, मैंने हर चीज़ बिखेर के रखी हुई होती है। तो यहाँ पर ये जो थी रुइयों वाली स्टिक्स थी ना, ये उसकी आंखें साफ़ करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ अगर उसकी आंखों से कभी पानी आ जाए। तो खैर सारी चीज़ें जो है वो मैंने बैग में रख ली थी और मेकअप सारी मैं अब संभाल रही थी। और मक्खियों ने आजकल इतना तंग किया हुआ है, अम्मी ने फ़र्श भी धोया फिर भी उसके बावजूद इतनी मक्खियाँ हैं, क्योंकि हमारा घर ओपन है तो मक्खियों ने जलील करके रखा होता है। ख़ास तौर पे गर्मियों में तो इतनी मक्खियाँ होती हैं, इवन कि ऐसे फ़र्श धोगे हटते हैं और मक्खियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। गीले फ़र्श पे इतनी नहीं आती और जैसे वो सूखता है ना मक्खियों पे मक्खियाँ। तो खैर मेकअप वगैरह हमने लगा ली थी, अब हम जो है ना अफ्तारी बनाने लगे थे। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ये भी शेयर किया जाए। तो मैं आपके साथ हर रेसिपी शेयर करती हूँ कि हम किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह हम खाते हैं पीते हैं, सारा कुछ डेली रूटीन सारी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रमज़ान की भी सारी जो है वो मैं आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो जो भी मेरी अम्मी बनाती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपको कोई रेसिपी पसंद आ जाए तो आप उसको घर पर ज़रूर बनाएं और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। और उस तरह की रेसिपी भी आप अपने प्यारों को बना कर खिलाएँ। और अगर आपको पसंद आए तो आपने फ़ीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी देनी है। तो यहाँ पर हम बना रहे थे बेसन वाली आलू की टिक्कियाँ। ये इतनी मज़ेदार बनती है ना, अगर आपने एक बार इसको बनाई तो सारे आपकी तारीफ़ें करेंगे। बहुत ही अच्छी बनती हैं और सिंपल सी हैं, इतनी कोई ख़ास जो है ना वो टेक्निक भी इसमें नहीं है। आलू है, साथ में अम्मी ने डाल दिया था नमक, साथ जो है ना हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक। ये 3-4 चीज़ें डाल के और इसको जो है हम बॉल्स बना लेंगे। यहाँ पर अम्मी बॉल्स बना रही थी, तो आज सबसे पहले हमने बेसन वाली टिक्कियों से स्टार्ट किया। और भी चीज़ें बननी थी लेकिन जो है ना यहाँ पर बस साथ साथ जो है वो काम बस होता ही रहता है। अम्मी यहाँ पर आलू बॉईल करी थी, तब तक हमने मेकअप लगा ली। तो उसके बाद जो है अब अम्मा अफ्तारी बनाना स्टार्ट कर दी हमने। तो बस अम्मी जो है ना उनकी रेस लगी होती है हर चीज़ में। बेचारी अम्मी जो है ना वो एक चीज़ बना रही है, दूसरी बना रही है, तीसरी बना रही है। यकीन माने अम्मी को देख के मुझे कुछ हो रहा होता है और मुझे टेंशन हो रही होती है कि पता नहीं ये चीज़ बनेगी नहीं बनेगी। और अम्मी इतनी रिलैक्स माहौल में होती है ना, अम्मी को होता है कि बन जाएगी और मैंने टेंशन ली होती है पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि सबका रोज़ा होता है। तो फिर अफ्तार के टाइम पे अगर अफ्तारी टाइम पे ना बने तो फिर क्या फ़ायदा। और डर भी होता है कि अगर ना बनी तो फिर सारों ने कहना है तो तुम्हारी वजह से हमारी जो है ना वो अफ्तारी लेट हो गई है। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी ने ऑलमोस्ट जो है वो सारे गेंद बना लिए थे आलूओं के। और इसको पहले हम बेसन जो है चढ़ाएंगे और उसके बाद जो है दोबारा से उसको फ्राई करेंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बस ये लास्ट टिक्की रह गई थी और सबसे पहले जो है अम्मी ने कहा ये टिक्कियों से स्टार्ट करते हैं। और मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों 5-6 रोज़ों में ही बस तली हुई थोड़ी सी चीज़ें खाई हैं और पेट भर गया, अब दिल नहीं करता तली हुई चीज़ें खाने का। तो खैर आपने बताना है आप रमज़ानुल मुबारक में किस तरह की रेसिपीज़ जो हैं वो घर पर बना रहे हैं, क्या रूटीन है आप सबकी।
तो हमारी तरफ जो है बस तली हुई चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन बहुत कम अब दिल कर रहा है कि अब ना बनाएं। और वैसे भी ये कोई हेल्दी नहीं है चीज़ें, तो हेल्दी चीज़ें जो है वो घर पर बनाएं तो वही बेस्ट है। तो खैर यहाँ पर अम्मी जो हैं अब बेसन जो है वो निकाल रही थी। अब हमने बेसन घोलना था और इसकी टिक्कियाँ बनानी थी। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने तकरीबन 2-3 प्याली जो है ना छोटी, वो अम्मी ने बेसन की जो है एक यहाँ पर बाउल में डाल ली थी। और इसके बाद जो है अब अम्मी ने डालने थे मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले अम्मी ने 1-1.5 जो है भरी हुई चम्मच अम्मी ने रेड मिर्च की डाल दी है। और उसके बाद अब अम्मी डालेंगी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अम्मी ने डाल दिया है हरे धनिया नहीं सूखे धनिया की 1.5 चम्मच। और 1 चम्मच जो है भरी हुई अम्मी ने डाल दी है नमक की। तो अगर आप हल्का फुल्का खाते हैं मसाले तो आप कम भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और थोड़ा सा हमने यहाँ पर डाल दिया है बेकिंग सोडा। और अब इसको अच्छे तरीके से जो है हम मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया था यहाँ पर अम्मी ने। इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लें। चाहे पहले आप बेसन घोल लें फिर पानी डाल दें, चाहे पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो जब मैं बनाती हूँ मैं तो इस तरह करती हूँ, पहले बेसन को अच्छे तरीके से घोल लेती हूँ, उसको घोलने के बाद फिर उसमें पानी डालती हूँ। तो बहरहाल हर किसी की अपनी टेक्निक होती है, कोई किस तरह बनाता है कोई किस तरह बनाता है। तो यहाँ पर अम्मी जो हैं वो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। वैसे ये चीज़ तो है कि इंसान जब कभी कभी चीज़ खाता ना उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब हर रोज़ खाने को मिल जाए ना तो वो वैल्यू ही नहीं रहती। अब रमज़ानुल मुबारक में पकोड़े और टिक्कियाँ, यही जो टिक्कियाँ थी वो खा खा के ना ऐसे बुरा हाल हुआ पड़ा है। हालांकि ये टिक्कियाँ कभी कभी अम्मी बनाती हैं तो यकीन माने प्लेट भी जो है ना वो ऐसे साफ़ हो जाती है, ऐसे लगता है कि अभी उठा कर जो है ना वो टेबल पे रखी है। और अब जब इतनी ज़्यादा अम्मी बना कर देती हैं तो क्या होता है, वो चीज़ जो है वो खाने का दिल ही नहीं करता। पता नहीं अब क्या वो सारा दिन भूखे रह के शायद इस वजह से खाया नहीं जाता या क्या मसला, ये समझ नहीं आती। लेकिन जब रोज़ा नहीं होता जब रोज़ा होता है, चल रहा होता है, तब दिल करता है कि दस्तरखान ऐसे सजा दें और ये भी चीज़ हो वो भी चीज़ हो, और जब सामने आते हैं तो खाने का दिल ही नहीं करता। ये पता नहीं क्या है अजीब बात। तो खैर यहाँ पर जो है बॉल्स जो अम्मी ने बनाए थे आलूओं के, तो अब उसको जो है ना बेसन चढ़ा के अब अम्मी यहाँ पर फ्राई कर रही थी। और इसको आपने हल्की आंच पर फ्राई करना है, नहीं तो आपके जो बेसन है वो सही से पकेगा नहीं, अंदर से कच्चा रह जाएगा और आपका दिल नहीं करेगा ये खाने को। तो आपने बिल्कुल आहिस्ता जो है ना आंच पे इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का फुल्का अम्मी ने फ्राई किया था। और अब इसको अच्छे तरीके से आपने निचोड़ के बाहर निकाल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे जो हैं अम्मी ने आलू के बॉल्स बना लिए थे। अब उन्हीं बॉल्स को आपने आराम से जो है ना वो मसल लेना है, हल्का सा आपने जो है ना दबाना है। और उससे जो है अगर साइडों से आपने कोशिश करनी है कि आलू बाहर ना निकलें, तो आपने दोबारा से उसको जो है फ्राई करना है। इन टिक्कियों को 2 बार फ्राई करते हैं और ये माशाल्लाह से इतनी अच्छी बनती हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक की वजह से ना बस आजकल फ्राई चीज़ें खाने का दिल नहीं कर रहा, तो मैंने अम्मी को मना किया, अम्मी बस कोशिश ये करें कि फ़्राई चीज़ें ना हो बल्कि हेल्दी चीज़ें हों, जैसे फ्रूट चाट हो गई और सवैयाँ हो गई, दूध की बनी हुई चीज़ें हो जाएं, फ्रूट की बनी हुई चीज़ें हो जाएं। इस तरह हेल्दी चीज़ें खाएं जिससे जो है ना वो थोड़ी ताकत भी मिले ना। इन चीज़ों से ताकत तो नहीं है ना। तो खैर अम्मी भी कहती हाँ तुम ठीक कह रही हो, अब कोशिश यही करेंगे। और साथ में रोटी वगैरह भी जो है ना वो हम अफ्तार में रखते हैं, क्योंकि हम लोग, हमारी इतनी बुरी आदत है ना, हम मोस्टली मैं क्या करती हूँ, मैं रोटी नहीं खाती, बाकी सारी चीज़ें खा लेती हूँ। तो उससे क्या होता है फिर सेहत ख़राब ही होनी है ना। तो बातें मुझे बहुत आती हैं लेकिन अमल मैं नहीं करती। तो खैर यहाँ पर टिक्कियाँ बन चुकी थी और अम्मी जो है ना वो यहाँ पर टिक्कियाँ निकाल रही थी और जो है ना साथ साथ अम्मी बना रही थी और साथ साथ मैं जो हूँ ना टेबल वो सजा रही थी। मेरी आदत है जब अम्मी जो है ना चूल्हे के पास बैठ जाती है ना, फिर जो जो चीज़ बनती जाती है वो फिर मैं टेबल पर जो है वो रखती जाती हूँ और साथ साथ जो है वो
अफ्तार के लिए जो है ना वो तैयारी मेरी स्टार्ट होती है। टेबल सजाना मोस्टली जो है ना वो मेरे अंडर है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दस्तरखान जो है ना वो मैंने सजाना होता है। तो खैर यहाँ पर आज जो है ना मेरी बहन, छोटी बहन के मोस्ट फेवरेट जो है लेस वाले जो है ना पकोड़े बन रहे थे। तो मैंने कहा अगर ये बचे ना तो सारे मैंने तुम्हारे पेट पे बांध देने हैं, तो तुमने सारे खाने हैं। उसने यकीन माने उसने 9 अफ्तारियों में इतना सर खाया ना कि अम्मी मुझे ये पकोड़े बना के दे। और अम्मी जो हैं वो भी नहीं बनाती थी। तो क्या होता था, अम्मी या टिकियाँ बना लेती थी या वो पालक वाले पकोड़े बना लेती थी। उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद। तो खैर यहाँ पर जो है ना आज उसकी फरमाइश पे अम्मी बना रही थी और मैंने उसको कहा ये सारे तुमने खाने हैं और अगर एक भी बचा तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो खैर ये तो मैं मजाक कर रही थी, लेकिन उसने जो है वो थोड़े बहुत खाए थे और बच भी गए थे। लेकिन फिर मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन मैं हंसी बहुत कि तुमने खाए नहीं हैं और बनवाए तुमने ऐसे हैं जैसे सारे तुमने खा जाने हैं। बने बहुत ज़्यादा थे, तो खैर अच्छे भी बहुत थे, अच्छे बहुत बनते हैं। इसका जो है ना और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर अम्मी फ्राई कर रही थी और आलू के मतलब स्लाइसेस, एक आलू के इतने ज़्यादा स्लाइसेस हो जाते हैं। बेचारी अम्मी को फ्राई करते करते जो है ना वो अफ्तारी भी ऐसे ही लगा ले, चूल्हे पे ही करनी पड़ी। तो यहाँ पर जो है अम्मी फ्राई कर रही थी और अब ये बन चुके थे और इसको अम्मी निकाल रही थी। ये क्योंकि आलू के ऊपर बेसन होता है ना, तो आलू पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको हल्की आंच पे पकाना पड़ता है। और आलू थे तकरीबन 4 से 5, तो काफ़ी ज़्यादा स्लाइसेस हो गए थे, जिस वजह से जो है वो अम्मी जो है अफ्तार सही तरीके से नहीं कर सकी। तो इसीलिए फिर मैंने उसको थोड़ा सा डांटा भी था कि ऐसी फरमाइश ना की जिससे अम्मी जो है वो सही तरीके से अफ्तार भी ना कर सके। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब अम्मी ने और ज़्यादा आलू जो है वो कढ़ाई में डाल दिए हैं। तो बस अम्मी फ्राई कर रही थी। इतने ज़्यादा आलू थे तो सारी बातें रख भी नहीं सकते थे, ख़राब हो जाने थे। तो इसीलिए फिर अम्मी ने सोचा चलो मैं अभी फ्राई कर देती हूँ, फिर साथ में जो है ना जब भूख लगेगी फिर इकट्ठे खा लेंगे सब। तो खैर यहाँ पर अम्मी जो है आलू फ्राई कर रही थी। तो मैंने कहा अम्मी आपने तो फ्रूट चाट भी नहीं बनाई। तो अम्मी ने कहा चलो ये जो है ना एक ये मैं पूर निकाल लूँ और उसके बाद जो है ना मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ और तुम्हारी छोटी सिस्टर को कहती हूँ कि ये जो आलूओं के पकोड़े हैं ना वो बनाएगी और मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, ताकि तब तक जो है हमारा दस्तरखान जो है वो टेबल रेडी हो जाए। और बाकी जो आलूओं के होंगे ना पकोड़े वो मैं बाद में बना लूँगी, साथ साथ बनते रहेंगे। तो फिर इसी तरीके से जो है हमने सारी अफ्तार बनाई थी और माशाल्लाह से अफ्तार की जो टेबल थी, दस्तरखान था, वो बहुत अच्छा सज चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। आज 10वीं अफ्तारी थी, लेकिन जो है ना हर चीज़ जो है परफेक्ट थी और सब जो है ना वो बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि बहुत अच्छी अफ्तारी हो गई है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहना चाहिए। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी जो हैं वो आलूओं के बना रही थी पकोड़े। तो मैंने कहा अम्मी आप छोड़े, मैं जो है ना आज फ्रूट चाट बनाती हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये केले जो हैं वो कट किए थे, उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी कट की, उसके बाद मैंने थोड़ा सा खरबूजा कट किया था और वो मैंने आलू बुखारे की चटनी निकाली तो वो ख़राब हो चुकी थी। तो वो जो है ना पता नहीं उसमें फफूंदी सी लग गई थी। तो मैंने कहा चलो आज कोई नहीं, आज हम ये चाट मसाला डाल लेते हैं और इसी के साथ ही बस जो है ना वो हम मिक्स करके और यही खा लेते हैं। तो हमने बस इसी तरीके से जो है ना सिंपल सी यहाँ पे फ्रूट चाट बना ली थी, थोड़ी सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।